Hello everyone, welcome to class number 13 of the unit Database Management System using LibreOffice Base. So आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी. सो व्हाट इज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी? उसको समझने से पहले हम जो टर्म है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी उसको पहले हम समझ लेते हैं. रेफरेंशियल का मतलब क्या होता है कि एक टेबल का कोई फील्ड है, उसमें कुछ वैल्यूज हैं, वही सेम वैल्यूज वही सेम फील्ड हमें दूसरे टेबल में भी चाहिए, तो दूसरे टेबल में हम वही सेम वैल्यू को दोबारा री एंटर ना करके अगर हम उसको रेफरेंस के हिसाब से लेके दूसरे टेबल में यूज कर रहे हैं, देन दैट इज नोन एज रेफरेंशियल. इंटीग्रिटी मीन्स व्हाट? एक्यूरेसी एंड वैलिडिटी, और हम बोल सकते हैं कंसिस्टेंसी एंड वैलिडिटी. ओके. सो अगर हम एक टेबल के फील्ड को रेफरेंस के हिसाब से लेके दूसरे टेबल में यूज कर रहे हैं टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी एंड वैलिडिटी ऑफ ए रिलेशनशिप बिटवीन दोज टेबल्स, दैट रूल इज नोन एज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी. सो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इज ए रूल इन रिलेशनल डेटाबेस. पहले तो इतना समझ लो कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी एक रूल है जिसको हम रिलेशनल डेटाबेस में यूज करते हैं. तो रिलेशनल डेटाबेस के किस कॉन्सेप्ट में यूज करते हैं? रिलेशनल डेटाबेस के रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट में यूज किए जाने वाला ये एक रूल है. इस रूल को हम रिलेशनशिप में क्यों यूज करते हैं? टू एंश्योर द कंसिस्टेंसी एंड वैलिडिटी. ओके. मतलब जो रिलेशनशिप है दो टेबल्स के बीच, वो रिलेशनशिप कंसिस्टेंसी एंड वैलिडिटी मेंटेन करे, उसके लिए हम जिस रूल को यूज करते हैं रिलेशनल डेटाबेस का, दैट रूल इज नोन एज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी. तो कंसिस्टेंसी एंड वैलिडिटी कैसे मेंटेन करेगा? मतलब एक रिलेशनशिप, दो टेबल्स के बीच अगर हम रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं तो वहां पे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल कंसिस्टेंसी एंड वैलिडिटी का एंश्योर करता है, कंसिस्टेंसी एंड वैलिडिटी मेंटेन करता है. तो कंसिस्टेंसी एंड वैलिडिटी मेंटेन करने का मतलब क्या है, वो हम थोड़ा सिंपल तरीके से समझते हैं. उसका मतलब ये है कि जैसे कि लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, रिलेशनशिप मीन्स linking two tables or more than two tables of a database file by using a common field. दो या फिर दो से ज्यादा टेबल को एक दूसरे के साथ लिंक करना एक कॉमन फील्ड के मदद से, दैट इज नोन एज रिलेशनशिप. और रिलेशनशिप में हम रिलेशनशिप तभी एस्टेब्लिश कर पा रहे हैं जब दोनों टेबल्स में एटलीस्ट एक कॉमन फील्ड हो, तो है कि नहीं? तो जिस कॉमन फील्ड के माध्यम से हम दो टेबल्स को एक दूसरे के साथ लिंक कर रहे हैं, वो जो कॉमन फील्ड है, वो कॉमन फील्ड एक टेबल में प्राइमरी की के हिसाब से होता है और एक टेबल में फॉरेन की के हिसाब से होता है, राइट? तो दैट मीन्स हम उस वैल्यू को प्राइमरी की के हिसाब से जिस टेबल में यूज कर रहे हैं वहां पे बस एक बार एंटर करते हैं, देन उसको हम रेफरेंस के हिसाब से लेके दूसरे टेबल में यूज करते हैं. तो जो रेफरेंस के हिसाब से लेके हम फॉरेन की फील्ड में यूज करते हैं उस प्राइमरी की फील्ड के वैल्यूज को, तो उस फॉरेन के फील्ड में हम सिर्फ वही वैल्यू यूज कर सकते हैं जो वैल्यू उसके उस रिस्पेक्टिव प्राइमरी की फील्ड में ऑलरेडी इंसर्टेड हो, तो जिसके द्वारा वैलिड डेटा ही इंसर्ट होगा, है कि नहीं? एंड वैलिड डेटा अगर इंसर्ट होगा, जो डेटा एक बार इंसर्ट हुआ है बस वही डेटा को हम यूज कर सकते हैं, जिसके द्वारा कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट डेटा इंसर्ट होगा. अगर मैं सिंपल तरीके से समझाता हूं एक एग्जांपल लेके, सपोज एक स्टूडेंट डिटेल्स का एक टेबल है. ओके. जिसमें स्टूडेंट के डिटेल्स हैं इंक्लूडिंग रोल नंबर. ओके. और एक टेबल है जो कि लाइब्रेरी बुक इशू टेबल है, जहाँ पे बुक आईडी है, बुक नेम है, और वहाँ पे भी हमने रोल नंबर इंक्लूड किया है ताकि कौन सा बुक कौन से रोल नंबर वाला स्टूडेंट ले रहा है वो हम पता कर सकें. ओके. तो वो जो रोल नंबर है वो रोल नंबर वैलिड होना चाहिए. तो हम कैसे इंश्योर करेंगे वो रोल नंबर वैलिड है या नहीं? वो इंश्योर हम तभी कर सकते हैं जब उस फॉरेन की फील्ड में हम सिर्फ वही वैल्यू यूज करेंगे जो वैल्यू उसके ओरिजिनल रिस्पेक्टिव प्राइमरी की फील्ड में है. तो ओरिजिनल रिस्पेक्टिव प्राइमरी की फील्ड में हम सिर्फ उतना ही रोल नंबर इंसर्ट किए होंगे जितने स्टूडेंट्स हमारे पास हैं.
और सिर्फ उन्हीं रोल नंबर्स को ही हम फॉरेन की फील्ड में यूज कर सकते हैं। ये है वैलिडिटी। ये वैलिडिटी इंश्योर करता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। सेकंड और क्या इंश्योर करता है? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या है मैं बता दे रहा हूँ। कंसिस्टेंसी मीन्स अगर एक प्राइमरी की फील्ड का वैल्यू फॉरेन की फील्ड में यूज हो रहा है, देन उस वैल्यू को हम नॉर्मली बाय मिस्टेकली डिलीट नहीं कर सकते, या फिर बाय मिस्टेकली हम उसको चेंज नहीं कर सकते। ओके, अगर एक प्राइमरी की फील्ड में एक रोल नंबर है, रोल नंबर 39 है कि नहीं, वही रोल नंबर 39 का डिटेल हमारे लाइब्रेरी बुक इशू टेबल में भी है। तो सपोज एक स्टूडेंट मतलब टीसी ले रहा है रोल नंबर 39 हमारे स्कूल से, तो उसको हम स्टूडेंट डिटेल्स टेबल में डिलीट करने की कोशिश करेंगे। और स्टूडेंट डिटेल्स टेबल में अगर हम उसको गलती से डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पे वो हमें एरर दिखाएगा, क्योंकि वो रोल नंबर 39 वैल्यू दूसरे टेबल में भी रेफरेंस के हिसाब से यूज हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो, सेम वैल्यू दो टेबल्स में यूज है। अगर हम एक टेबल से डिलीट कर देते और दूसरे टेबल में वो वैल्यू रह जाता, तो वहां पे इनकंसिस्टेंट हो जाता है कि नहीं। एक टेबल में रोल नंबर 39 है और एक टेबल में रोल नंबर 39 नहीं है, तो तब इनकंसिस्टेंट हो जाता। पर डीबीएमएस यहाँ पे हमें वो अलाउ नहीं करता। अगर हम एक टेबल से 39 रोल नंबर को डिलीट करते हैं, तो वो तभी पॉसिबल है जब हम रोल नंबर 39 को दूसरे टेबल से भी रिमूव करने की परमिशन देंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर हम रोल नंबर 39 को एक टेबल से डिलीट करते हैं, तो आइदर वो बाकी जितने टेबल्स में वो यूज हो रहा है वहां से भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, और अगर हम बाय मिस्टेकली 39 रोल नंबर को फर्स्ट टेबल से डिलीट कर रहे हैं, तो वो हमें उस वैल्यू को डिलीट या फिर चेंज करने के लिए अलाउ नहीं करेगा। दैट मीन्स यहां से हमें क्लियर हो गया कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल जो है वो हमें एंश्योर करता है कि जिन दो टेबल्स के बीच हमने रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया है, उन दो टेबल्स के बीच कंसिस्टेंसी एंड वैलिडिटी हमेशा एंश्योर करेगा। कौन? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल। ओके, सो आई होप क्लियर हो गया होगा कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल क्या है। तो अभी हम देखेंगे कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल जो है, वो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं हमारे रिलेशनशिप में। क्या एंश्योर करने के लिए? कंसिस्टेंसी एंड वैलिडिटी को एंश्योर करने के लिए। सो कंसिस्टेंसी और वैलिडिटी को एंश्योर करने के लिए एक रिलेशनशिप में रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं, तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं? टूल्स में जाके रिलेशनशिप्स कमांड में क्लिक करके जहां पे हमने रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया था, उस रिलेशनशिप लाइन के ऊपर या फिर रिलेशनशिप थ्रेड के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद वहां पे एडिट ऑप्शन में जाएंगे। वहां पे एडिट ऑप्शन में जाने के बाद रिलेशंस डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। उसी रिलेशंस डायलॉग बॉक्स में वहां पे हम देख सकते हैं अपडेट ऑप्शंस, डिलीट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसके अंडर में चार चार ऑप्शंस हमें अवेलेबल किए गए हैं। तो ये जो चार ऑप्शंस हमें अवेलेबल किए गए हैं, ये हैं वो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट रूल्स के ऑप्शंस। ओके, तो बाय डिफॉल्ट कौन सा ऑप्शन सिलेक्टेड है? नो एक्शन, नो एक्शन। दैट मींस अगर प्राइमरी की फील्ड का कोई वैल्यू फॉरेन की फील्ड में यूज्ड है, और उसी वैल्यू को अगर हम प्राइमरी की फील्ड में या तो अपडेट करना चाहते हैं, मींस चेंज करना चाहते हैं, और डिलीट करना चाहते हैं, देन वो हमें एरर दिखाएगा, वो हमें उस वैल्यू को डिलीट करने के लिए अलाउ नहीं करेगा। ओके, कौन से ऑप्शन में? नो एक्शन, नो एक्शन में। सेकेंड ऑप्शन इज अपडेट कैस्केड एंड डिलीट कैस्केड। ओके, दैट मीन्स अगर हम अपडेट कैस्केड या फिर डिलीट कैस्केड का ऑप्शन यूज करते हैं, दैट मीन्स अगर हम प्राइमरी की फील्ड से उस वैल्यू को अपडेट करते हैं या डिलीट करते हैं, वही रिस्पेक्टिव वैल्यू अगर फॉरेन की फील्ड में भी यूज्ड है, तो वहां से भी वो अपडेट हो जाएगा
या फिर डिलीट हो जाएगा। सपोज रोल नंबर 39 जिसका था उसको मैंने चेंज करके 38 किया। ओके, अपडेट कैस्केड ऑप्शन को सिलेक्ट करके, तो वही 39 रोल नंबर जो सेकंड टेबल में यूज हो रहा होगा वहां पे भी वो ऑटोमेटिकली 38 हो जाएगा, जिसके द्वारा वैलिड डेटा दोनों टेबल में रहा और दोनों टेबल में सेम डेटा रहा, मतलब कंसिस्टेंसी भी मेंटेन हुआ। अगर मैं रोल नंबर 39 को फर्स्ट टेबल से डिलीट कर रहा हूं बाय यूजिंग डिलीट कैस्केड ऑप्शन, तो वही सेम रोल नंबर 39 वाला रिकॉर्ड जो दूसरे टेबल में होगा वो भी वहां से डिलीट हो जाएगा, जिसके द्वारा दोनों टेबल से 39 रोल नंबर रिमूव हो गए। तो यहाँ पे वैलिडिटी भी मेंटेन हुआ, कंसिस्टेंसी भी मेंटेन हुआ। ओके, अगर हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी में सेट नल ऑप्शन को चूज करते हैं, दैट मीन्स अगर हम प्राइमरी की फील्ड में कोई वैल्यू को चेंज करते हैं या फिर डिलीट करते हैं, तो उसके बदले दूसरे टेबल में अगर वही वैल्यू यूज हुआ होगा तो दूसरे टेबल में वही वैल्यू के बदले, सपोज रोल नंबर 39 था उसको हमने चेंज करके 38 किया, तो रोल नंबर 39 तो और प्रेजेंट नहीं है प्राइमरी की फील्ड में, तो वो फॉरेन की फील्ड में भी नहीं होना चाहिए। तो फॉरेन की फील्ड में उस रोल नंबर 39 की जगह पे वो उस रिकॉर्ड को डिलीट करने के बदले क्या करेगा, रोल नंबर 39 की जगह पे वो लिख देगा नल। ओके, तो यहाँ पे देखो रोल नंबर 39 दोनों टेबल में से चेंज हो गए, है कि नहीं, गायब हो गए। तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी मेंटेन हो गया, वैलिडिटी मेंटेन हो गया। और अगर हम रोल नंबर 39 को फर्स्ट प्राइमरी की फील्ड वाले टेबल से डिलीट कर रहे हैं, तो दूसरे टेबल में क्या होगा, उस रोल नंबर 39 की जगह पे नल हो जाएगा, अगर हम सेट नल ऑप्शन को चूज किए होंगे तो। ओके, देन द लास्ट ऑप्शन इज सेट डिफॉल्ट ऑप्शन। तो ये सेट डिफॉल्ट ऑप्शन का काम क्या है, सेट डिफॉल्ट ऑप्शन के माध्यम से अगर हम हमारे फॉरेन की फील्ड में, है कि नहीं, कोई डिफॉल्ट वैल्यू सेट किए हैं, तो अगर हम प्राइमरी की फील्ड का कोई वैल्यू चेंज कर रहे हैं या फिर प्राइमरी की फील्ड का कोई वैल्यू डिलीट कर रहे हैं, तो उसके बदले फॉरेन की फील्ड में क्या करेगा, वो एक डिफॉल्ट वैल्यू जो हम असाइन किए होंगे वो डिफॉल्ट वैल्यू वहां पे वो सेट कर देगा। ओके, सो ये चार ऑप्शंस हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को अप्लाई करने का, जब भी हम दो टेबल्स के बीच रिलेशनशिप सेट करते हैं तो। फर्स्ट ऑप्शन था नो एक्शन, सेकेंड ऑप्शन था अपडेट कैस्केड और डिलीट कैस्केड, थर्ड ऑप्शन था सेट नल, फोर्थ ऑप्शन था सेट डिफॉल्ट। ओके, सो आई थिंक ये जो ऑप्शंस के बारे में मैंने यहाँ पे समझाया वो इजीली सबको समझ आ चुका होगा। अगर इसको थोड़ा प्रैक्टिकली हम करके देखेंगे, तो थोड़ा प्रैक्टिकली हम इसको करके देख भी सकते हैं। तो उसके लिए लिब्रे ऑफिस बेस को हम ओपन करते हैं। लिब्रे ऑफिस बेस को ओपन करने के बाद जिस डेटाबेस फाइल में हमने दो डेटाबेस टेबल्स को लिंक किया था वहाँ पे आएंगे। देन उसके बाद टूल्स में जाएंगे, टूल्स में जाने के बाद रिलेशनशिप में जाएंगे। रिलेशनशिप में जाने के बाद ये जो रिलेशनशिप थ्रेड है उसके ऊपर राइट क्लिक करके एडिट ऑप्शन में जाएंगे, तो रिलेशंस डायलॉग बॉक्स यहाँ पे अपियर होगा। देखो बाय डिफॉल्ट क्या है, नो एक्शन नो एक्शन, मतलब ये जो रोल नंबर प्राइमरी की फील्ड है, यहाँ से अगर हम कोई वैल्यू को अपडेट करेंगे या फिर डिलीट करेंगे, तो अगर वही वैल्यू यहाँ पे जो दूसरा टेबल है स्टूडेंट मार्क, वहाँ पे अगर वो वैल्यू यूज हो रहा है, तो उस वैल्यू को ना ही अपडेट करने के लिए वो हमें अलाउ करेगा, ना ही उसको डिलीट करने के लिए वो हमें अलाउ करेगा। अगर हम अपडेट कैस्केड एंड डिलीट कैस्केड ऑप्शन को यूज करेंगे, तो अगर प्राइमरी की फील्ड रोल नंबर का वैल्यू अगर हम अपडेट कर रहे हैं या फिर डिलीट कर रहे हैं, वही सेम चेंजेस हमें स्टूडेंट मार्क टेबल के रोल नंबर में भी देखने को मिलेगा। अगर यहाँ से डिलीट हुआ, यहाँ से भी डिलीट होगा, अगर यहाँ से अपडेट हुआ तो यहाँ पे भी अपडेट होगा। अगर हम सेट नल ऑप्शन को यूज करते हैं, तो प्राइमरी की फील्ड में अगर हम रोल नंबर वाले कोई भी वैल्यू को अपडेट करते हैं या फिर डिलीट करते हैं, तो वही सेम वैल्यू अगर अब स्टूडेंट मार्क टेबल में भी यूज हो रहा है, तो अगर हमने यहाँ पे कुछ भी चेंजेस किया, वहां उसके बदले स्टूडेंट मार्क टेबल में रोल नंबर में क्या सेट हो जाएगा, नल। ओके, सपोज रोल नंबर 39 को मैंने डिलीट किया, तो रोल नंबर 39 अगर स्टूडेंट मार्क टेबल में यूज हो रहा है तो 39 के बदले वो क्या दिखाएगा, नल।
उसके बाद है सेट डिफॉल्ट। ओके, हम फॉरेन की फील्ड में रोल नंबर में सेट कर देंगे एक डिफॉल्ट वैल्यू। सपोज मैंने एक डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दिया NA, नॉट एप्लीकेबल। ओके, मतलब अगर हम स्टूडेंट बायोडेटा टेबल में रोल नंबर फील्ड से अगर हम कोई वैल्यू को अपडेट करते हैं या फिर कोई वैल्यू को अगर हम डिलीट कर देते हैं और वही वैल्यू अगर स्टूडेंट मार्क टेबल के रोल नंबर फील्ड में यूज्ड है, तो वो क्या करेगा? अगर हम अपडेट या फिर डिलीट कर देते हैं तो ये फॉरेन की वाले जो फील्ड है वहां पे वो उस डिफॉल्ट वैल्यू को सेट करेगा जो डिफॉल्ट वैल्यू हमने असाइन किया है। सपोज रोल नंबर 39 को मैंने डिलीट किया, रोल नंबर 39 की जगह पे स्टूडेंट मार्क टेबल में क्या दिखाएगा? NA। ओके, तो ये चार जो ऑप्शंस हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को मेंटेन करने का, जिसके मदद से हम वैलिडिटी भी मेंटेन करते हैं, कंसिस्टेंसी भी मेंटेन करते हैं। सो आई होप सबको इजीली समझ ये तो आ गया होगा कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या है और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, और चार मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शंस क्या क्या हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को मेंटेन करने का। नेक्स्ट वन इज डिलीटिंग द रिलेशनशिप। अगर हम एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किए हैं, उसको अगर हम डिलीट करना चाहते हैं तो उसको हम कैसे डिलीट कर सकते हैं? जिस रिलेशनशिप को हमने एस्टेब्लिश किया है उसको सिलेक्ट करके उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे एंड डिलीट ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो रिलेशनशिप डिलीट हो जाएगा। ओके, वेरी सिंपल। सो आई होप आज के क्लास में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया वो इजीली सबको समझ आ चुका होगा। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक के बारे में। आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू एवरीवन।